दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया डू और ढाई चौथा T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में आया तिलक और संजू का ऐसा भयंकर तूफान बारी बारी शतक जड़कर दोनों ने पहुंचा डाला टीम इंडिया को 283 रनों तक, तो भारतीय गेंदबाज भी नहीं रहे पीछे। मचाई ऐसी तबाही 3 ओवर में ही 4 विकेट लेकर अर्शदीप और हार्दिक ने कर दिया था अफ्रीका को तहस नहस। 10 रन पर ही चटका डाले 4 बड़े विकेट। तो आखिर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस चौथे T20 मुकाबले में कैसे लिखी गई टीम इंडिया की जीत की अमर कहानी, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और भारत ने 3-1 से सीरीज जीतकर रच दिया इतिहास। दिखाएंगे इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट, लेकिन उससे पहले तिलक, संजू और हार्दिक में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। नॉइस दुनिया की दो सबसे बड़ी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट चौथा और कांटे का महामुकाबला जोहानिसबर्ग के वांडर्स क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक यह बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब इस बार टॉस के बॉस बने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उन्होंने टॉस जीतकर इस बार साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी का निमंत्रण दिया और खुद पहले बैटिंग करने का फैसला कर डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आए मार्को जेनसन, जो पिछले 2 मैचों में लगातार संजू सैमसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज चुके थे। ऐसे में खतरा तो संजू सैमसन के लिए भी था और पहले 2 गेंद में ही उन्हें हवा तक नहीं लगी। ऐसा लगा था कि संजू के पल्ले ही गेंद नहीं पड़ रही है, तो चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा तो ऑलमोस्ट पवेलियन चल दिए थे, लेकिन स्लिप में खड़े रिजा हेंड्रिक्स ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया और अभिषेक को एक नया जीवनदान मिल गया था। और जब उनका कैच छूटा, तब पूरे भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। उस समय अफ्रीका को पता नहीं था कि यह उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। पहले ओवर में टीम इंडिया केवल 4 रन बना पाई थी, जहां सभी चौके छक्कों की आंधी देखने की उम्मीद कर रहे थे। तो अब तक तो दोनों बल्लेबाज खामोश नजर आए थे, लेकिन दोस्तों, शेर को आप कब तक पिंजरे में बंद करके रख सकते हैं? और अगले ओवर में ही संजू ने शिकार करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि पूरा साउथ अफ्रीका दहल उठा। जी हां दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए थे अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड क्वेत्से के खिलाफ। एक छक्का और एक चौका लगाकर संजू ने 2 ओवर में टीम इंडिया को 16 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद तो केवल हमें चौके और छक्कों की आंधी ही देखने को मिली। इस बार 5वां ओवर लेकर आए सिम लाने की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के पार घुमा ही दिया था। तो जब नई गेंद आती है तो उसका हश्र भी पुराने जैसा भी होता है, और दूसरी गेंद भी इस बार मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए अभिषेक ने दे मारी। तो तीसरी गेंद भी अभिषेक के बल्ले से लगकर चौके के लिए चली गई। इसी के साथ यह ओवर अब तक का सबसे महंगा ओवर था। अंतिम गेंद में अभिषेक ने बची कुची कसर निकालते हुए इस बार भी एक तूफानी छक्का बटोरा। इस ओवर में कुल 24 रन ठोक डाले। इसके दम पर 5 ओवर में ही टीम इंडिया 68 रनों तक पहुंच चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शिफामला की चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जरूर लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर इस गेंदबाज ने अभिषेक को अपने जाल में फंसाया, जहां गेंद उनके बल्ले से अलग कर विकेटकीपर क्लासन के दस्तानों में चली गई और टीम इंडिया को 440 वर्ल्ड का पहला झटका लग चुका था। जहां अभिषेक इस मैच में 18 गेंद पर 2 चौकों 4 तूफानी छक्कों से सजी 36 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद पिछले मैच के शतक वीर तिलक वर्मा मोर्चा संभाले मैदान में कदम रख चुके थे। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाया था। ऐसे में अब कप्तान मार्कम ने दोनों तरफ से स्पिन का आक्रमण शुरू कर दिया था। पर दोस्तों, रेड हॉट फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा को कहां फर्क पड़ता है? सामने कौन है? आते ही उन्होंने अपने बल्ले से भूचाल ला दिया। जी हां, 9वां ओवर लेकर आए केशव महाराज की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानों छक्के जड़कर अपने खतरनाक इरादों से साउथ अफ्रीका को रूबरू करवा दिया। तो 10वें ओवर में सैमसन और तिलक ने ट्रिस्टन स्टब्स के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। पहले 2 गेंद पर ही सैमसन ने 2 तूफानी छक्के जड़कर अपनी तूफानी 50 पूरी की। तो चौथी और 5वीं गेंद पर तिलक ने 2 खतरनाक चौके लगाए और 10 ओवर में ही टीम इंडिया 129 रनों तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी उनका आतंक कहां रुकने वाला था? वह तो केवल चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की हालत खराब थी। 12वां ओवर लेकर आए शिपमाला की चौथी गेंद पर ही छक्का मारकर
तिलक ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया तो देखते ही देखते जहां संजू अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो तिलक भी मात्र 21 गेंद में 49 रन बना चुके थे। 13 ओवर में ही टीम इंडिया 177 रनों पर थी तो अगले ही ओवर में तिलक वर्मा ने पहले एक चौका तो फिर एक तूफानी छक्का लगाकर बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 गेंद में पूरी कर ली तो सलाम है इन दोनों बल्लेबाजों को इस कदर तबाही अपने बल्ले से मचाई कि 14 ओवर में 199 रन टीम इंडिया ने बनाए तो 15 ओवर आते आते 219 रनों तक भारत पहुंच चुका था। संजू 91 तो तिलक 80 रन बना चुके थे और दोस्तों फिर वह लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। जी हाँ, इन दोनों ने इस मैदान को अफ्रीका का श्मशान बना दिया। कुवैतजे की गेंद पर सिंगल लेकर संजू सैमसन ने केवल 51 गेंद पर अपना शानदार शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में ही तिलक वर्मा ने 2 रन चुराकर उनसे भी तेज केवल 41 गेंद में शतक ठोककर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। जहां इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी के आगे अफ्रीका तो नतमस्तक हो गया था, उसके बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं और 20 ओवर में दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 283 रनों के पहाड़ जैसे टोटल तक पहुंचा दिया। खुद 210 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया, जहां संजू 56 गेंद पर 6 चौकों 9 तूफानी छक्कों से सजी 109 रनों की यादगार पारी खेलकर नाबाद रहे तो तिलक ने 47 गेंद पर 9 चौकों 10 तूफानी छक्कों की बदौलत 120 रन ठोके और पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। अब साउथ अफ्रीका के सामने एक नामुमकिन सा 284 रनों का टारगेट था जिसे चेस करना था। उनके बस की बात नहीं थी। सबको यह मालूम था कि यदि अफ्रीका को 2 बार भी बैटिंग मिल जाए तो भी वह इसे हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाने, इज्जत बचाने ओपनिंग क्रम में रियान रिकॉल्टन के साथ रीसा हेंड्रिक्स की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने अपने पहले ओवर की तीसरी की गेंद पर ही हेंड्रिक्स के तीनों डंडे उखाड़कर अफ्रीका की बर्बादी की अमर गाथा लिखना शुरू कर दिया था। जहां हेंड्रिक्स तो खाता भी नहीं खोल पाए थे उनके आउट होने के बाद। अब खुद कप्तान मार्क मोर्चा संभालने के लिए मैदान में आ गए थे, पर दोस्तों उनके लिए रन बनाना उतना ही मुश्किल हो रहा था जैसे कि रेगिस्तान में पानी ढूंढना। वह तो एक एक रन के लिए तरसते नजर आ रहे थे। बल्लेबाजों के बाद भारत के गेंदबाज भी बढ़ चढ़कर अफ्रीका को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने इस बार रिचल्टन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा के विकेट के पीछे संजू सैमसन ने लपका और केवल 1 रन ही बने थे और वहां साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में हावी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका तो 50 रन भी नहीं बना पाएगी और टीम इंडिया बहुत बड़े अंतर से यह मुकाबला जीतने वाली है। अब सारी जिम्मेदारी माकर्म के साथ ट्रिस्टन स्टब्स के मजबूत कंधों पर आ गई थी। अफ्रीकी कप्तान कोशिश कर भी रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन दोस्तों अर्शदीप के आगे उनकी एक ना चली। इस बार हर्षदीप सिंह ने तीसरे ओवर में मार्कम को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीकी बैटिंग क्रम की कमर तोड़ दी थी, जहां मात्र केवल 10 रन ही बने थे और साउथ अफ्रीका के टॉप 3 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे, जहां मार्कम भी केवल 8 रन बना पाए। और टीम इंडिया की जीत को तो अब स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते कि ऐसा सबको लगने लगा था। और दोस्तों ताबूत में आखिरी खेल ठोकते हुए अर्शदीप ने क्लासे को बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू कर अफ्रीका को एक शर्मनाक हार के मुंह में धकेल दिया था, जहां 10 रन पर ही अफ्रीका के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। टीम डिस्कवरी दी जॉय, ग्रेट चॉइसेस फॉर दी ग्रेट यूथ गए थे। टीम इंडिया एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ने लगी थी और 3-1 से इस टी20 सीरीज पर कब्जा जमाकर इतिहास लिखने के टीम इंडिया बेहद करीब थी और यह सब मुमकिन हो पाया था। संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बदौलत इन दोनों खिलाड़ियों ने इस सीरीज में 2-2 शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता से रूबरू करवाया और बता दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दोस्तों 12:42 अब आप हमें बताइए कि संजू और तिलक में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। 12:47 किसकी पारी आपको सबसे अच्छी लगी। 12:49 अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हालांकि दोस्तों डेविड मिलर और स्टूप्स ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर अफ्रीका को मैच में वापसी करवाने की भरपूर कोशिश की। 11.5 ओवर में ही अफ्रीका को 96 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी
वरुण चक्रवर्ती ने मिलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच करवाकर आंधी अफ्रीका की टीम को समेट दिया। इसके बाद जानसेन से आए उन्होंने कुछ देर तक टिककर बल्लेबाजी करी और फिर देखते ही देखते बड़े भारी अंतर से टीम इंडिया ने अफ्रीका को अफ्रीका में रौंदकर इतिहास लिख दिया था और साथ ही भारत ने सूर्य की कप्तानी में 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। दोस्तों, तिलक और सैमसन ने मचाया अपने बल्ले से ऐसा हाहाकार, दोनों ने शतक जड़कर अफ्रीका की खोद डाली। जोहानिसबर्ग में कब्र ठोक दिए 283 रन तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। यहां तक कि बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई और अब तिलक से लेकर संजू की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी तक ने ऐसे दिल छू लेने वाले बयान दिए हैं। सुनकर तो आप भी इन दोनों के फन हो जाएंगे। तो क्या कुछ रहा उनकी तूफानी बैटिंग पर इन महान दिग्गजों का रिएक्शन, यह सब हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी तिलक और संजू की तूफानी बैटिंग से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले 3 T20 मैचों में जहां पहले में संजू का शतक हमें देखने को मिला तो तीसरे में तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से शतक जड़कर अफ्रीका की धज्जियां उड़ाई। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि करो या मरो कि चौथे T20 मैच में यह दोनों खिलाड़ी एक साथ कुछ ऐसा करिश्मा कर जाएंगे कि पूरी दुनिया इन दोनों सितारों को झुककर सलाम करने पर मजबूर भी नजर आएगी। लेकिन ऐसा ही कुछ हमें जोहानिसबर्ग के वारंट्स स्टेडियम पर देखने को मिला, जहां ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जी हां दोस्तों, टॉस जीतकर सूर्य ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए शुरू में आतंक मचाया। अभिषेक और संजू ने जिन्होंने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि 5.4 ओवर में ही 73 रन इंडिया ने ठोक डाले थे। तो जब अभिषेक 36 रन 18 गेंद पर बनाकर आउट हुए तब अफ्रीका को लगा था कि अब वह मैच में वापस आ जाएंगे। लेकिन यह तो तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका गेंदबाजों के लिए मौत का दूसरा नाम बनाकर उतर गए तिलक वर्मा, और फिर मैदान में मौत का ऐसा नाच हुआ कि अफ्रीकी गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं बचे। जी हां दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों को सिंगल डबल से भी आसान बना दिया और मैदान के हर तरफ गेंदबाजों को फेंकते हुए ऐसी तबाही मचाई कि तिलक ने 22 गेंद में 50 की, संजू ने 30 गेंद में 50 की। तो फिर कंधे से कंधा मिलाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी तूफानी शतक जड़कर वह कारनामा किया जो T20 क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखने को मिला था। इसी के दम पर टीम इंडिया ने न केवल इतिहास का सबसे बड़ा T20 स्कोर भी बना डाला, बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि भारत का टैलेंट कितना खास है। तभी तो अब इन दोनों की घातक बैटिंग का दीवाना पूरा क्रिकेट जगत नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जी हां दोस्तों, शोएब अख्तर ने तो बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं। T20 क्रिकेट में हमने लास्ट बार कब देखा था जब दो खिलाड़ी एक साथ आए और सेंचुरी मार दे। 4:49। इंडिया का युवा टैलेंट और कितना आगे जाएगा। 4:51। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि आज मैं उनकी बैटिंग देख पाया। तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इन दोनों का फन तो मैं पहले ही बन चुका था, लेकिन माशाअल्लाह इस मैच में क्या खूब बल्लेबाजी उन्होंने करी है। सलाम है, उन्हें मजा आ गया। देखकर मुझे तो डर लग रहा था, सुकून भी था कि अच्छा हुआ मैंने उनके सामने बॉलिंग नहीं करी, नहीं तो मेरा कैरियर भी दोनों तबाह कर देते। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम ने कहा कि बो डाउन टू तिलक और संजू, इंडिया को गर्व होना चाहिए अपने इन दोनों सितारों पर। जहां एक तरफ पूरी दुनिया नए नए खिलाड़ी ढूंढने के लिए तरस रही है, वहां भारत के लिए दो खिलाड़ी एक T20 मैच में शतक बना रहे हैं। ऐसे उन्होंने गेंदबाजों को धोया है जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो। वाह 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 नॉइस, मेरे पास तो उनकी तारीफ करने के लिए शब्द अल्फाज भी नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि T20 क्रिकेट को साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को इन दोनों ने मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसी भयंकर बल्लेबाजी तो कभी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नहीं कर पाए जैसी इन दोनों ने की है। ऐसा लग रहा है कि T20 में रोहित और कोहली भी इनके सामने चाय कम पानी है। उन्होंने रोहित और कोहली की कमी को महसूस नहीं होने दिया। बहुत बहुत बधाई हो इन दोनों खिलाड़ियों को, सच में इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो वहीं दोस्तों, इंजमाम उल हक तो हक का बक्का रह गए। उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है। 6:23। जहां एक तरफ पूरी दुनिया नंबर 1 बनने की फिराक में है, तो वहां टीम इंडिया का लेवल तो इतना ऊपर जा चुका है कि मजाक में उनके खिलाड़ी सेंचुरी मार रहे हैं।
तिलक वर्मा, यह ऐसा नाम निकल कर आया जो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगा, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनेगा। और अब संजू दिखा रहा है कि वह किस मिट्टी का बना है। यदि संजू को पहला मौका मिला होता तो वह रोहित और कोहली जितना ही महान खिलाड़ी होता। क्या बैटिंग की है उन्होंने आज। 6:53। तो दोस्तों, अब आप संजू तिलक की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे। 6:58। अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।